चौधरी उदय भान को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसमें जनता को संबोधित कर कर कहा जा रहा था इसमें आपका कोई योगदान नहीं है इनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में। राजीव कत्याल क्या बोलता है? दलाल साहब का मुकाबला है राजीव कत्याल। नमस्कार, मैं हूं आपका सदीप भूटानी। वैभव क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। हमारा तो आपसे यह अनुरोध है कि हमारी हर खबर पर आप एक बार लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल का सहयोग आप ही कर सकते हैं। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए पलवल जिले की तीनों सीटों पर फिर से खतरे की घंटी बज चुकी है। अभी हाल ही में कांग्रेस की रैली हुई है और जन आक्रोश रैली। चौधरी उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ज़बरदस्त रैली कराई। उससे पहले ब्राह्मण धर्मशाला में करण सिंह दलाल ने भी रैली की थी। पलवल की सीटों को फिर से जीतने का दावा किया उन्होंने। पिछली बार 2019 में तीनों सीटें गंवा दी थी कांग्रेस ने, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि हम चौकस हैं, 2024 में तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहेंगी, कांग्रेस जीतेगी। देखिए, रैली में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हताशा थी, वो सबके सामने थी, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। उसमें देखकर खुद पता लग रहा था वो घबराए हुए हैं कि जिस प्रकार पिछली बार पलवल जिले की तीनों सीटें भाजपा के खाते में आई थी और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया था, उसी प्रकार उनको पहले से ही प्रतीत हो रहा है कि अब की बार दोबारा ऐसे होने वाला है। इसीलिए वहाँ पर उलाने भी दिए जा रहे हैं, लोगों को धमकाया भी जा रहा है, लोगों का तिरस्कार भी किया जा रहा है। इस पे तो मैं आपको और बताता हूँ उससे ज़्यादा। आपने वहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुना होगा भाषण देते हुए। उन्होंने एक बात बड़ी अचंभित, मुझे बहुत अचंभा हुआ वो सुनकर, वो देखकर, आपके किसी चैनल के ऐसे माध्यम से मैंने देखा कि उसमें कहा जा रहा था कि चौधरी उदय भान को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया उसमें जनता को संबोधित कर कर कहा जा रहा था इसमें आपका कोई योगदान नहीं है इनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में। ये तो हुड्डा जी की मेहरबानी है जो उन्होंने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। भूटानी जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति में कोई पद मिलना योग्यता के कारण होता है। अगर कोई व्यक्ति योग्य होता है तो ही इतनी बड़ी जिम्मेवारी उसको दी जाती है। मुझे तो, मेरा पर्सनल पूछे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, माननीय उदय भान जी 4 बार होटल से एमएलए रहे, उनके पिताजी भी पहले विधायक रहे, उन्होंने जनता के प्रति कुछ ना कुछ सम्मान अर्जित किया, जनता में लोकप्रिय रहे, तभी उनको एमएलए बनाया गया वहाँ पर जनता द्वारा, और जनता का समर्थन उनके साथ था, इसी कारण से उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई होगी। लेकिन आज उस रैली में ये कहना कि उसमें जनता का कोई योगदान नहीं है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने में, ये तो हुड्डा जी की मेहरबानी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस के पार्टी के लोग हुड्डा जी का महिमा मंडन करने में इतना भूल गए कि ये शब्द बोलकर उन्होंने माननीय उदय भान जी का भी तिरस्कार किया, उनकी योग्यता पर भी क्वेश्चन उठाए और जनता का भी तिरस्कार किया ये कहकर कि जनता का कोई योगदान नहीं है उनको पद दिलवाने में। जबकि कोई भी ऐसा पद दिया जाता है तो हर पार्टी ये सर्वे करती है, देखती है कि अमुक व्यक्ति जिसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है, क्या जनता उनके साथ इतनी है कि नहीं है, क्या जनता का समर्थन, जनता का उत्साह, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है कि नहीं है। तो वहाँ तो खुद ही नेताओं ने कह दिया कि जी जनता का इसमें कोई योगदान नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप पूछ रहे हैं कि तीसरी बार ये तीनों सीट जो पलवल जिले की हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की रहेंगी या कांग्रेस की, तो वो तो अपने आप ही वहाँ पर बड़ा पथ प्रदर्शित हो चुका है, दिख चुका है सब कुछ कि तीनों सीटें एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। राजीव जी, एक चीज़ बताइए आप, क्या होडल के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया था या कि ये पद हमें दिया जाए अध्यक्ष का, या फिर वोटिंग हुई थी? ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो पद मिला है हुड्डा की सिफारिश पे मिला है, ये तो बात सही है। इसमें गलत क्या कहा है किसी नेता ने कहा अगर तो मैं नाम बताता हूँ जिसके ऊपर आप कहना चाह रहे हो। ये करण सिंह दलाल ने कहा था। समय आ गया है, अपने और परायों को पहचानो। हुड्डा जैसा व्यक्ति रोज रोज हरियाणा में पैदा नहीं होता। भाजपा के जो आज लाट साहब बने आसमान में उड़ रहे नेता हैं, हमें याद है भिखारियों की तरह आया करते थे। हुड्डा जी और हम भाजपा के तमाम नेताओं के काम किया करते थे, उनके दुखों का निवारण किया करते थे। आज भाजपा की ये कायर सरकार एक भले आदमी के ऊपर मुकदमे और झूठे आरोप लगाने का काम कर रही है। भाई 24 की सरदारी, मेहरबानी करो, तुमने कई अल्लाह सेवा कर दी है, समझ जाओ। ये चौधरी उदय भान, ये आप लोगों की वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। हमारे इलाके का कोई सहयोग इस बात में नहीं है कि चौधरी उदय भान जी कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ हरियाणा में बनते।
ये फिर भी हुड्डा जी का बड़प्पन है, फिर भी इनका बड़प्पन है। इतनी बार बार चोट मारने के बावजूद भी इस इलाके की भलाई करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसलिए मैं सभी नौजवान बच्चों से, भाई समय आ रहा है, अपनी कमर कस लो, पहचानो अपनों और परायों को। ये भाजपा की सरकार इस धर्म की अफीम खिला करके आने वाले समय में हमारे बच्चों को बर्बाद करने का काम कर रही है। देखिए, आपकी बात ठीक है, सिफारिश जरूर होती है किसी न किसी की, कोई ना कोई किसी के नाम को आगे बढ़ाता है, लेकिन वो व्यक्ति जो नाम आगे बढ़ाता है वो भी जब सिफारिश करता है वो ये देखता है कि जनता का कहीं उनके साथ समर्थन है कि नहीं है। पिछली बार भी माननीय उदय भान जी को 2-2,500 वोट से ही हारे थे और उससे पहले 4 बार वो एमएलए रह चुके हैं। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, जनता का दबाव होता है कि हमारा नेता लोकप्रिय है, तभी उसको कोई इतना बड़ा पद दिया जाता है। लेकिन जनता के बीच ये कह देना कि आपका कोई इसमें लेना देना नहीं है, आपका इसमें कोई वो नहीं है, योगदान नहीं है जो इनको पद मिला, तो मैं कहना चाहता हूं आदमी को बड़ा विनम्र रहना चाहिए, बड़ी सौम्यता से जनता का जो समर्थन, उसको आशीर्वाद को, उसको बड़े सौम्य रूप से ग्रहण करना चाहिए, ना कि जनता को हर समय उलाहना देकर, जनता का तिरस्कार कर कर जनता को ये कहना कि आपका कोई योगदान नहीं है। ऐसा कहना आपको मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, आने वाला चुनाव देखिएगा, आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जो करण सिंह दलाल ने कहा था वो उलाहने भरे शब्दों में कहा था, ये मैंने वीडियो पूरा सुना है जी। उनका लोगों से कहना था कि भाइयों गलती मत कर देना, गलती मत कर देने का मतलब इस बार चुनाव में हरा मत देना, उनका कहने का मतलब ये है। यह लुटेरों का गिरोह अगर सत्ता को काबिज कर चुका है, वो केवल इस पलवल और फरीदाबाद जिले के 36 बिरादरी के लोगों की अनजाने से, अज्ञानपने से और मैं तो कहूंगा मूर्खता से आज हरियाणा में ये कायर सरकार बनी हुई। देखिए, आप दोबारा उसको ठीक से सुनिएगा, मैंने भी उसको ठीक से सुना, तभी मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। गलती मत कर देना, ठीक है, उन्होंने बोला अपने लहजे से गलती है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जनता ने जो पलवल में और फरीदाबाद की जनता है उनकी वजह से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। ये उन्होंने जाने में किया, अनजाने में किया, ज्ञान से किया या मूर्खता से किया। ये मूर्खता भी बोला उन्होंने कि मूर्खता पूर्वक लोगों का रवैया था जिसके कारण ऐसा हुआ। ऐसे अब शब्द, मैं बड़ा छोटा हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसी भी नेता को जनता का अपमान करने का कोई हक नहीं है। गर्ग साहब, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने होडल की जनसभा में जो आपकी कांग्रेस की जन आक्रोश रैली थी, जिसमें हुड्डा साहब भी आए थे, दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, उसमें भरे मंच से उन्होंने भाषण में लगभग दहाड़ते हुए ये कहा था कि 2019 में फरीदाबाद और पलवल के लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। जाने में अनजाने में, मैं तो कहूँगा मूर्खता से, ये शब्द थे। यह लुटेरों का गिरोह अगर सत्ता को काबिज कर चुका है, वो केवल इस पलवल और फरीदाबाद जिले के 36 बिरादरी के लोगों की अनजाने से, अज्ञानपने से और मैं तो कहूंगा मूर्खता से आज हरियाणा में ये कायर सरकार बनी हुई। क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान किया है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे वो विधायक दीपक मंगला हो या फिर हरिंदर पाल सिंह राणा हो या फिर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल, जिन्होंने कल इंटरव्यू दिया है। उन्होंने दलाल साहब की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे दलाल साहब ने क्षेत्र के मतदाताओं का अपमान किया है। क्या कहेंगे? देखिए, जो दलाल साहब ने कहा है वो क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा है, दुबक कर नहीं दिया बयान, जनता के सामने दिया है बयान। उन्होंने उसका कहने का अर्थ ये था कि भाई फरीदाबाद क्षेत्र के जो हमारे 2 जिले हैं, फरीदाबाद और पलवल, इसकी जनता ने सारे विधायक केवल एक नीरज शर्मा को छोड़कर 8 विधायक, 9 विधायक बनते हैं 9 विधानसभा क्षेत्रों में, 8 विधायक बीजेपी को दिए। और बीजेपी ने हमारे इलाके का अपमान इसलिए किया है, आज तक कुछ दिया नहीं। ऑल इंडिया की बात थी, बनाने की कोई बात नहीं, मेट्रो रेल लाने की बात थी, आज तक कोई बात नहीं, कोई IIM नहीं, कोई IIT नहीं, कोई काम ऐसा उन्होंने हरियाणा स्तर का नहीं किया हमारे इलाके के लिए, जिसकी वजह से जनता ने सरकार चुनी। तो मूर्खतापूर्ण कदम इसलिए कहा उन्होंने कि हमारे को छला गया है, हमारी जनता भोली वाली है, इसलिए उन्होंने कहा है। उनका जनता को ये कहने नहीं था। जहाँ तक बात करते हैं हरिंदर पाल जी की या दीपक मंगला की, इनकी क्या है बिसात? दलाल साहब के सामने कोई बिसात थोड़ी ना है। जब ये कांग्रेस में थे हरिंदर पाल सिंह जी, दलाल साहब की वजह से सदस्य बनाए गए बोर्ड के,
तो एसएस बोर्ड के सदस्य बनाए गए। आज बीजेपी में क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं। राजीव कत्याल क्या बोलता है? दलाल साहब का मुकाबला है राजीव कत्याल। दीपक मंगला भाई है, हमेशा दीपक मंगला का सारा परिवार दलाल साहब की वजह से पैसे कमाता रहा। आज दीपक मंगला विधायक बन गया, ठीक है, कभी कोई बात नहीं, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दलाल साहब ने बिल्कुल मजबूती के साथ सही बात कही है और क्षेत्र की जनता सोच रही है। जब भी क्षेत्र की जनता आकर कह रही है कि दलाल साहब आप एमपी लड़ो, लोकसभा में हम सब आपके साथ हैं। अगर दलाल साहब जनता के साथ ना होते तो लोकसभा की तैयारी थोड़ी कर रहे होते। पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। एक्स हैंडल यानी कि पूर्ण नाम ट्विटर हैंडल, इसको भी आपने लाइक और फॉलो करना है और कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया तो देनी है। इंस्टाग्राम पर भी आप अगर हैं तो प्लीज आप हमारे पेज को, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें और हर खबर पर एक लाइक अवश्य दें। तो दोस्तों इतना अनुरोध करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।